गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस एनवायरनमेंट के लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने डायमेंशंस ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ लिया है, उसकी इम्पोर्टेंस बिजनेस एनवायरनमेंट की, उसके फीचर्स, उसकी मीनिंग, ये सब कुछ हो चुका है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखा है तो फिर आप सबसे पहले उन लेक्चर्स को देख लीजिए एक बार, जिससे कि आगे की चीज़ें आपको और क्लियर हों। ठीक है, तो आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है द फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। वैसे देखा जाए तो ये इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ रखा है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, चैप्टर नंबर 3 में, लेकिन फिर भी अब ये यहाँ पे दिया हुआ है तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग इसमें। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। एक तो है लिबरलाइजेशन, दूसरा है प्राइवेटाइजेशन, तीसरा है ग्लोबलाइजेशन। अब इन्हीं तीनों को हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर ये 3 कंपोनेंट्स क्या कहते हैं। लिबरलाइजेशन ये कहता है कि भाई जितने भी लाइसेंसिंग सिस्टम था या कोटाज या रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे बिज़नेस पर बिफोर 1991, उन सभी को क्या कर देना, हटा देना। यही कहता है लिबरलाइज कर देना, यानी कि एबोलिशन ऑफ लाइसेंस एक्सेप्ट इन फ्यू एरियाज़, यानी कि फ्यू एरियाज़ को छोड़ करके लाइसेंस को क्या करना, ख़त्म करना। नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए बिजनेस एक्टिविटीज़ को बढ़ाने और घटाने में। कोई अगर आपको कोई बढ़ाना है एक्टिविटी या घटाना है तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। टैक्स रेट में थोड़ी कमी होनी चाहिए जिससे कि, है ना, एंड जिससे कि क्या हो सके और बिजनेस एक्सपेंड कर सके। एंड लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल्स ओवर द इकोनॉमी, और इकोनॉमी पर जो अननेसेसरी कंट्रोल्स हो रहे हैं, जो अननेसेसरी कंट्रोल्स हैं, तो जो अननेसेसरी कंट्रोल्स हैं इकोनॉमी पर, उसको क्या करना, हटाना। जैसे कि आउट ऑफ इंडिया आप नहीं सेल कर सकते, वो सारी चीज़ें ख़त्म करना। लिबरलाइजेशन इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में लिबरलाइज कर देना। ठीक है, यानी कि वहाँ पे भी जो रिस्ट्रिक्शंस आपने लगा रखी है उसको कम करना, उसको हटाना। ईजी एंड सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल इन इंडिया, और ईजी प्रोसीजर को बनाना जिससे कि क्या हो कि फ़ॉरेन में यानी विदेश से जो पैसे हैं वो भारत में आसानी से क्या हो सके, लग सकें। फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि गुड्स और सर्विसेज का जो मूवमेंट है वो ईज़िली हो सके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, टैक्स की बाउंडेशन होती है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लाइसेंसिंग होता है, जिसकी वजह से गुड्स और सर्विसेज मूव नहीं कर सकते, तो वो हटाना। ठीक है, और जो गुड्स और सर्विसेज फिक्सिंग, फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज की जो प्राइसेस है उसको फिक्स करने में भी फ्रीडम देना, जिससे कि क्या हो सके, फ्रीडम मिल सके लोगों को कि आसानी से वो क्या कर सकें, अपने गुड्स और सर्विसेज की प्राइसिंग कर सकें। अब देखते हैं अनदर कंपोनेंट, दैट इज़ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन रिफर्स टू गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ अ पब्लिक सेक्टर। इन डिटेल, वैसे मैं आपको ये बता दूँ, इन डिटेल मैंने ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर नंबर 3 में मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, वहाँ पे आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन का कहने का मतलब है, यानी कि कुछ पार्ट आप, या तो फिर गवर्नमेंट कहती है कि भाई हम अपनी कंपनी का ही, जो उसकी कंपनी जो लॉस में रन कर रही हैं उसका कुछ पार्ट उठा करके वो या तो फिर प्राइवेट सेक्टर को दे दें, या फिर पूरा का पूरा उठा करके वो प्राइवेट सेक्टर को दे दें। यही है प्राइवेटाइजेशन। कुछ पार्ट उठा करके दिया तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और सेटिंग अप बोर्ड of industrial and financial reconstruction. This board was set up to revive or close sick units in public sector enterprises suffering loss. एक बोर्ड बनाया गया, BIFR जिसे बोला जाता है, वो इसलिए बनाया गया कि वो ये देखे कि भाई कि कौन कौन सी ऐसी सिक यूनिट्स हैं पब्लिक सेक्टर की जो कि अच्छी तरीके से या तो वो रिवाइव कर सकें, यानी कि चल सकें अच्छे तरीके से, उसको फिर से जीवित किया जा सके, और या तो फिर उसे एकदम क्या कर दिया जाए, लॉस में अगर वो सफ़र कर रहे हैं तो उनको बंद ही कर दिया जाए। डाइल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट, इफ़ इन द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर एक्वायर्स मोर देन 51% शेयर्स,
51% शेयर से देन इट रिजल्ट्स इन ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट टू प्राइवेट सेक्टर, यानी कि वही कुछ पार्ट जो है उठा करके गवर्नमेंट क्या करे, प्राइवेट सेक्टर को दे दे, जैसे कि ओनरशिप या फिर मैनेजमेंट वगैरह किसको दे दे, प्राइवेट सेक्टर को दे दे। ठीक है, 51% शेयर होल्डिंग्स जो है उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को दे दे और कुछ पार्ट अपने पास रख ले। ठीक है, ये भी एक तरीके का क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट ही है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं ग्लोबलाइजेशन। इट रिफर्स टू द अच्छा, ग्लोबलाइजेशन वर्ड से क्या समझ आता है? ग्लोबलाइजेशन वर्ड से हमें ये समझ आता है कि भाई पूरे वर्ल्ड जो है, पूरा वर्ल्ड हमारी एज ए इकोनॉमी की इसको ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, यानी कि हम अभी तक तो भारत ही था एक इकोनॉमी, लेकिन पूरे वर्ल्ड को अगर इकोनॉमी एज एन इकोनॉमी ट्रीट किया जाए तो उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इट रिफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज़ ऑफ अ वर्ल्ड, यानी कि पूरी की पूरी इकोनॉमीज़ जो है मिल जाए। तो टिल 1991 इंडियन गवर्नमेंट वाज फॉलोइंग स्ट्रिक्ट पॉलिसी इन रिगार्ड टू इम्पोर्ट एंड foreign investment in regard to licensing of import, tariff restrictions, etc. But after new economic policy, government adopted policy of ग्लोबलाइजेशन बाय टेकिंग फॉलोइंग मेजर्स, यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको फिर ग्लोबलाइज कर दिया इकोनॉमी को। पहले तो ये सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, यानी कि लाइसेंसिंग ऑफ इम्पोर्ट्स, टैरिफ्स की रिस्ट्रिक्शंस, ये सारे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगे हुए थे। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ मेजर स्टेप्स लिए, जिससे क्या हो गया कि पूरा वर्ल्ड एक इकोनॉमी के रूप में ट्रीट किया जाने लगा। तो अब कौन कौन से मेजर्स उसने लिए ये ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहला है इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन, यानी कि गवर्नमेंट रिमूव्ड मेनी रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स के कई इम्पोर्ट से गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको हटा दिया। इम्पोर्ट लिबरल जो रिस्ट्रिक्शंस थे कैपिटल गुड्स को लेकर के आने का, वो गवर्नमेंट ने क्या किया, ख़त्म कर दिया। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, यानी कि फेरा वाज रिप्लेस्ड बाय फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेरा को फेमा से रिप्लेस कर दिया गया। रेशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर को रेशनलाइज कर दिया गया, यानी कि रेट्स में चेंजेस किए गए। कुछ एबोलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी को ख़त्म किया गया, इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया गया। यहाँ पे फेरा और फेमा की जो बात है, ये एक तरीके का एक्ट है, जो कि फेरा के अंदर क्या था, पहले फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, तो उसको चेंज करके फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट किया गया, जिसमें कुछ चेंजेस किए गए। ठीक है, तो इतना ज़्यादा डिटेल चेंजेस की जानना नहीं है, बस नाम आप जानिए, नाम याद रखिए। एज अ रिजल्ट ग्लोबलाइजेशन फिजिकल बाउंड्रीज एंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज रिमेंड नो बैरियर्स फॉर बिजनेस एंटरप्राइजेज, होल वर्ल्ड बिकम्स ग्लोबल विलेज। ये अभी मैंने आपको बता दिया। ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स ग्रेटर इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस among the various nations of global economy। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी ऊपर। तो ये पूरा आज हमारा टॉपिक था। आज जो था वो द फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी। आप लोग और इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसको पॉइंट्स याद कर लीजिए इसका। ठीक है, और कई बार वीडियोज़ को देखिए, अगर नहीं आपको समझ में आता है तो थोड़ा आपको समझ में आ ही जाएगा। इसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक लेकर के चलूँगा, और वो है इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑन द बिजनेस